एक बार की बात है, पुराने जापान के सबसे बड़े और प्रसिद्ध बौद्ध मठ में एक जवान बौद्ध भिक्षु रहता था, जो कि उस समय के सबसे विख्यात और सम्मानित जिन मास्टर का शिष्य था। बौद्ध मठ में जिन मास्टर की सेवा करता और उनसे जिनकी शिक्षाएं लेता, वो उनका अभ्यास करता। वह नौजवान बौद्ध भिक्षु बहुत ही होशियार, मेहनती और अपने कार्यों के प्रति ईमानदार था। वह जिन मास्टर के प्रति दी गई हर एक शिक्षा का पूरे लगन के साथ अभ्यास करने लगा और पूरी ईमानदारी के साथ उनका पालन भी करता। वह कभी भी अपने गुरु को शिकायत का कोई अवसर नहीं देता, इसलिए जिन मास्टर भी उससे बहुत खुश और संतुष्ट थे। एक दिन जिन मास्टर ने अपने उस शिष्य को एक महत्वपूर्ण कार्य देने का निश्चय किया। उन्होंने शिष्य को अपने पास बुलाया और उसके हाथों में एक पत्र देते हुए कहा, तुम्हें यह पत्र जितना जल्दी हो सके टोक्यो शहर में रह रहे इसके असली मालिक तक पहुंचाना है। लेकिन याद रहे, किसी भी हालात में तुम्हें यह पत्र खोना नहीं चाहिए और ना ही किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ लगना चाहिए। इस पत्र का जल्द से जल्द इसके असली मालिक तक पहुंचना आवश्यक है, क्योंकि इससे हजारों लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल है। मास्टर का यह आदेश मिलते ही वह बिना एक क्षण गवाए अपने कार्यों में लग गया। उसने रास्ते के लिए भोजन लिया, अपनी तलवार उठाई और घोड़े पे सवार होकर निकल पड़ा पत्र को उसके असली मालिक तक पहुंचाने के लिए। वह अपने घोड़े को तेजी से दौड़ाता रहा जब तक कि नदी के किनारे नहीं पहुंच गया, जिसे पार करने के लिए एक सकरा सा पुल बना हुआ था। उस पुल के दूसरे तरफ समुराई योद्धा अपनी तलवार लिए हुए खड़ा था, जिसने उन पहले 100 लोगों से युद्ध करने की कसम खा रखी थी, जो उस पुल को पार करेंगे। अब तक वो वहां से गुजरने वाले 99 लोगों से युद्ध करके उन्हें मौत के घाट उतार चुका था, और अब वह वहां से गुजरने वाले 100वें व्यक्ति का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था, जिसे वह मौत की नींद सुलाकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर सके। जैसे ही बौद्ध भिक्षु का घोड़ा उस पुल पर चढ़ता है, समुराई अपनी गरजती हुई आवाज में बोलता है, तुमने इस पुल पर कदम रख दिया है, इसलिए तुम्हें युद्ध करना होगा। अपनी तलवार निकालते हुए समुराई चिल्लाया, मरने के लिए तैयार हो जाओ। अपनी मौत को अपनी तरफ आता देख बौद्ध भिक्षु अंदर ही अंदर बहुत डर गया। लेकिन तभी उसे अपने गुरु की बात याद आती है कि यह पत्र बहुत महत्वपूर्ण है, यह किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ नहीं लगना चाहिए। वह समुराई से पत्र की महानता के बारे में बताता है और उसे प्रार्थना करता है कि वो उसे उस पत्र को उसके गुरु तक पहुंचाने देने देता है, तो पत्र वापस करने के बाद वह जरूर उससे युद्ध करने वापस आएगा। समुराई उसकी बात मान लेता है और उसे वापस जाने देता है। पूरे रास्ते भर उस पुल पे हुई घटना के बारे में सोचते सोचते वह कब आश्रम पहुंच जाता है उसे पता ही नहीं चलता है। आश्रम पहुंचते ही वह तुरंत जिन मास्टर के पास जाता है और उन्हें सारी घटना सुनाता है, इस उम्मीद में कि शायद मास्टर उनकी मदद करेंगे। लेकिन पूरी बात सुनने के बाद मास्टर बस इतना ही कहते हैं, मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे तुम एक समुराई योद्धा को हरा सको, इसलिए तुम्हारी मौत तो निश्चित है। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें मृत्यु का सामना करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ज़रूर बता सकता हूँ। जब तुम पुल पर पहुँचो तब अपनी तलवार को अपने सर के ऊपर उठाना और अपनी आंख बंद कर लेना। पूरी शांति के साथ खड़े होकर इंतज़ार करना। जब तुम्हें महसूस हो कि कोई ठंडी चीज़ तुम्हारी खोपड़ी को छू रही है, तो यही तुम्हारी मृत्यु होगी। इसके बाद वह नौजवान बौद्ध भिक्षु दोबारा अपनी सफर पर निकल पड़ता है। इस बार वह अपनी मौत का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। इस बार ना तो उसके अंदर घबराहट थी
और ना ही डर था। जब वह उस पुल पर पहुंचता है जहां समरय उसका इंतजार कर रहा था, तो वह ठीक वैसा ही करता है जैसा उसके गुरु ने बताया था। वह अपने दोनों हाथों से तलवार को सिर के ऊपर उठाता है और आंख बंद करके मौत के ठंडे स्पर्श का इंतजार करने लगता है। जब समरय उस नौजवान बौद्ध भिक्षु को वैसी अवस्था में देखता है, तो वह समझ जाता है कि जरूर यह किसी महान गुरु से मिलकर आया है, क्योंकि उसने आज से पहले आंख बंद किए हुए तलवारबाजी की ऐसी मुद्रा और लड़ाई से पहले चेहरे पर इतनी शांति कभी नहीं देखी थी। उसने ध्यान से देखा, भिक्षु के चेहरे पर ना तो मौत का डर और ना ही किसी प्रकार की कोई घबराहट थी। उसने अपने तलवार नीचे रख दी और घुटने पे बैठकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महान गुरु, मुझे मेरे इस मूर्खतापूर्ण दुस्साहस के लिए क्षमा करें और अपना शिष्य बनाएं, ताकि आपसे अद्भुत तलवारबाजी की कलाएं सीख सकूं। दोस्तों, वह बौद्ध भिक्षु हम हैं और वो समुराई हमारे जीवन की सबसे विकट समस्याएं। कई बार हम ऐसी समस्या में पड़ जाते हैं जहां से बाहर निकलने का हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता। तब ऐसी परिस्थिति में हमें खुद को शांत, पूरी तरह से शांत रखने की आवश्यकता है। सोचिए, अगर उस जवान भिक्षु ने समुराई के सामने अपने प्राणों की भीख मांगी होती या उसके सामने रोया, गिड़गिड़ाया होता, तो बहुत बड़ी संभावना थी कि समुराई उस पर हंसता और कुछ ही पलों में उसे टुकड़ों में काट देता। या फिर अगर भिक्षु ने डरकर, घबराहट में या फिर जल्दबाजी में समुराई पर हमला कर दिया होता, तब भी उसका वही परिणाम होता। लेकिन उस नौजवान शिष्य ने इतनी शांति और स्थिरता के साथ उस समुराई का सामना किया और इतने उच्च कोटि के जिन का परिचय दिया कि उस समय उस समुराई से बेहतर हो गया और परिणाम स्वरूप समुराई उसके सामने झुक गया, क्योंकि एक समुराई होने के वजह से उसने यह तुरंत महसूस कर लिया कि उसका सामना उससे भी अधिक जिनका अभ्यास करने वाले व्यक्ति से हो गया है। तो चाहे परिस्थितियां कितनी ही खराब क्यों ना हो, कितना भी मुश्किल लगे, उसका सामना करना, इस नौजवान भिक्षु की कहानी याद रखना। और जब भी कोई मुसीबत रूपी समुराई आपके सामने आए तो अपनी आंखें बंद कर लेना और शांत हो जाना, पूरी तरह से शांत। और वो समुराई आपके सामने भी झुकेगा, जरूर झुकेगा।